आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक मजेदार और सीख देने वाली कहानी, चार चोर और बकरी। ये कहानी हमें बताती है कि दूसरों की बातों में आकर अपनी आंखों देखी सच्चाई को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक भोला भाला किसान रहता था। उसके पास एक सुंदर बकरी थी, वही उसकी सबसे बड़ी संपत्ति थी। किसान उसी बकरी का दूध बेचकर अपना घर चलाता था। उसी गांव में चार चालाक चोर रहते थे। उन्होंने एक दिन किसान की बकरी देखी और सोचा, अगर ये बकरी हमें मिल जाए तो कई दिनों तक मजे से खाएंगे, लेकिन सीधे छीनेंगे तो पकड़े जाएंगे। क्यों ना किसान को ही धोखा दिया जाए। चारों चोर एक साथ मिलकर किसान की बकरी को कैसे छीनी जाए उसकी चर्चा करने लगे और अंत में एक चोर ने किसान से बकरी छीनने का सुझाव दिया। सुनो दोस्तों, कल किसान अपनी बकरी के साथ दूसरे गांव जाने वाला है। तब किसान के गांव जाने वाले रास्ते पर हम चारों को अलग अलग जगह पर रहकर किसान को भ्रमित करना होगा। अगले दिन किसान अपनी बकरी को साथ लेकर दूसरे गांव जा रहा था। गांव के बाहर निकलते ही रास्ते में पहला चोर सामने आता है और किसान को कहता है, अरे भाई, ये क्या कर रहे हो? गधे को अपने साथ लेकर जा रहे हो? कोई देखेगा तो हंस हंस कर पागल हो जाएगा। अरे ये गधा नहीं, मेरी बकरी है, रोज दूध देती है। मैं इसे गांव ले जा रहा हूँ। ओहो, अच्छा, अगर तुम कहते हो तो ठीक है, बाकी चोरों को बताना पड़ेगा। यही तो हमारा मौका है। अजीब आदमी है, बकरी को गधा कह रहा है। शायद इसकी आंखें खराब हैं। किसान हंसते हुए आगे बढ़ जाता है। थोड़ी दूर चलने पर रास्ते में दूसरा चोर सामने आता है और किसान को कहता है, अरे भैया, तुम तो बड़े अजीब आदमी लगते हो। गधे को लेकर कहाँ जा रहे हो? गधा नहीं, ये तो मेरी बकरी है। सुबह सुबह सब लोग यही क्यों कह रहे हैं? अरे नहीं भैया, मैं तो बस सोच रहा था, इतना अच्छा सा गधा है और आप पैदल चलकर जा रहे हैं। अच्छा ठीक है, जैसा आप कहें। पहले वाले ने भी यही कहा था, अब ये दूसरा भी गधा कह रहा है। कहीं सच में? नहीं, ये तो मेरी बकरी है। मुझे पूरा भरोसा है, मैंने इसे अपने ही घर में पाला है। किसान को थोड़ी हैरानी हुई, लेकिन वह गांव की ओर आगे बढ़ गया। थोड़ा आगे चलने पर उसी रास्ते पर तीसरा चोर दिखाई देता है और किसान को कहता है, किसान भाई, तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। ये तो गधा है, कोई गधे को ऐसे लेकर जाता है क्या? क्या बात है, सब लोग यही क्यों कह रहे हैं? ये गधा नहीं, मेरी बकरी है। अरे भैया, मैं तो बस समझाने आया हूँ। आप जैसे भले इंसान को किसी ने धोखा दिया लगता है। ज़रा ध्यान से देखिए, चार पैर है, लंबा मुंह, कान भी गधे जैसे। ये तो गधा ही है। ले दो भी यही बोले थे, अब ये तीसरा भी वही कह रहा है। कहीं सच में मैं गधे को तो नहीं लेकर जा रहा? कहीं मेरी आंखें ही धोखा तो नहीं दे रही? किसान को थोड़ी हैरानी हुई, लेकिन वह आगे बढ़ गया। गांव की सरहद पर चौथा चोर आता है और किसान को कहता है, अरे मूर्ख, कब तक गधे को बकरी समझते रहोगे? इसे छोड़ दो, इतना तो कोई पागल भी नहीं करता। गधा नहीं भाई, ये मेरी बकरी है। सुबह से सब यही कह रहे हैं, मैं तो समझ नहीं पा रहा। भैया, आपकी आंखें धोखा दे रही होंगी, ध्यान से देख लीजिए। ये तो गधा है, साफ दिख रहा है। सभी लोग यही कह रहे हैं, सभी लोग एक ही बात बोल रहे हैं। सभी लोग झूठे नहीं हो सकते। शायद सच में ये बकरी नहीं, गधा है। इतना कहकर किसान डर और संदेह में बकरी को रास्ते पर छोड़ देता है और घर चला जाता है। किसान के चले जाने के बाद चारों चोर मिलते हैं और बकरी पकड़कर हंसते हुए भाग जाते हैं। चारों चोर किसान को धोखा देने में सफल हो गए। किसान की प्यारी बकरी अब उनके हाथ में थी। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि अगर कोई झूठ बार बार बोला जाए तो सच्चाई भी झूठ जैसी लगने लगती है। हमें हमेशा अपने विवेक पर भरोसा करना चाहिए
और बिना सोचे समझे दूसरों की बातों में नहीं आना चाहिए।